नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हो रही है और इस रथ यात्रा के दौरान आपको कैसे प्रभु नारायण श्री हरि अपना परम आशीर्वाद देंगे। मनचाहा वरदान आज आपको मिल सकता है, बशर्ते आप सिर्फ विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें और दूसरों की मदद करने का भी हर संभव प्रयास करें। आज बताएंगे आपको दैनिक राशिफल में कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना और आपके लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम साबित होगा। किचन से एक ऐसा महा उपाय लेकर आए हैं जो यदि आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए जा रहे हैं, विशेष तौर पर आपकी कोई व्यापारिक यात्रा है, तो आज का किचन का महा उपाय आप ही के लिए है। सफलता का अचूक महा उपाय भी आपको बताएंगे और सेहत में बताने वाले हैं हमारी माताओं बहनों के लिए। यदि उनके बाल ज्यादा झड़ने लगे हैं, क्या करना है उपाय, तो ये बहुत सारी आज जानकारी होने वाली है। कैसे देवी लक्ष्मी की कृपा होगी ये भी आपको बताएंगे और प्रभु जगन्नाथ कैसे आपको अपना प्यार और दुलार देंगे ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें। ओम विश्वमूर्तिये जगन्नाथाय नमः। ओम विश्वमूर्तिये जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र 27 बार जाप करने से मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है और उन्हीं के मंत्र से शुरुआत की है। हर तरीके से जो लोग ज्योतिष गुरु को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन की इच्छा तो पूरी जरूर होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 1 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। नक्षत्र होगा पुष्य। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल, जिससे सभी लोग डरते हैं, सुबह 10:30 से 12 बजे के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा पश्चिम दिशा, यानी आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें। विषय की ओर आते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा की महिमा क्या है। देखिए, प्रभु नारायण के बारे में हम क्या आपको बता पाएंगे, उनकी महिमा तो अपरंपार है, सारा विश्व, सारी सृष्टि जानती है। लेकिन आपको बता दूं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से, यानी जो शुक्ल पक्ष की जो दूसरी तिथि होती है, उस तिथि से और एकादशी तिथि तक भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव मनाया जाता है। पुरी के अंदर यह उत्सव होता है। इस मंगलकारी यात्रा में भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ जो हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर पूरे नगर की सवारी करते हैं। सबको अपना परम प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मनचाहा वरदान भी दे देते हैं। सनातन परंपरा में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों में से श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कैसे आपको विधिवत पूजा करनी है, कैसे उनका परम आशीर्वाद आपको मिलेगा, समझाएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ यात्रा में एक दूसरे को सहयोग देने से और रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने घर तथा रथ मार्ग की सफाई करने से देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रुके हुए धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग रथ को खींचते हैं, कुछ लोग आगे आगे चलकर मार्ग की सफाई करते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसा करने से मार्ग की सफाई होती है, आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की कृपा से आपको मनचाहा जो वरदान है, मनचाहा आप नौकरी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर तरीके से स्वस्थ रहें, वो विद्या में अव्वल रहें, तो समस्त समस्याओं का जो है वो अंत कर देते हैं। इतने दयालु हैं प्रभु नारायण। तो आपको उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है। कैसे यह संभव होगा वो आपको समझाएंगे और माताओं बहनों के लिए सेहत में एक विशेष उपाय है हमारे पास, जिससे उनके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बात करते हैं अब भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना के बारे में। कैसे करनी है पूजा अर्चना, कैसे आपको सुख संपदा का वरदान देंगे प्रभु जगन्नाथ, ये आपको समझाते हैं।
देखिए, भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आपको सुख का, संपत्ति का, सौहार्द का और उत्तम स्वास्थ्य का महावरदान बहुत आसानी से, बल्कि मैं कहूंगा चुटकियों में मिल जाता है। अपने घर की पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को किसी लकड़ी के पटरे पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर आप स्थापित करें। शुद्ध रोली से, मौली से, शुद्ध केसर से, पान, इलायची, सुपारी, जनेऊ, शंख, धूप, दीप और पीले फल फूल और पीला मिष्ठान उनकी पूजा अर्चना में आपको जरूर रखना है। अब एक सफेद चंदन की माला लें या फिर तुलसी की माला लें और एक विशेष मंत्र है उनका, यानी कि भगवान जगन्नाथ का, ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः। ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः। इस मंत्र का 108 बार या 3 माला आपको जाप करना है। जाप के बाद भगवान जगन्नाथ की आरती करें, शंख ध्वनि करें, उन्हें फल फूल अर्पित करें, मिष्ठान का भोग लगाएं और भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके जो है आपको ये सारे कार्य करने हैं। अब यह प्रसाद जरूरतमंद लोगों में बांटिए, बड़े बुजुर्गों को दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, माता पिता को दीजिए, अपने ऑफिस में कुलीग्स को दीजिए। मतलब हर तरीके से इस प्रसाद को आप जितना बांटेंगे, जितना विस्तार इस प्रसाद का करेंगे, आप थोड़े सा प्रसाद लेके जाएंगे, लेकिन इस थोड़े से प्रसाद को बहुत लोगों में आप बांट पाएंगे। आप ये करके देखिए, आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। अब आपको बताते हैं, भाई आप परिवार के अंदर रहते हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है और अब परिवार के अंदर रहते रहते आपसी मनमुटाव भी हो जाता है कभी कभी छोटी मोटी चीजों को लेकर। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज आरंभ हो रही है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपके पारिवारिक कलह कलेश कैसे खत्म होंगे, ये समझते हैं। भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना करने से आपके परिवार के संपूर्ण कलेश, सारे कष्ट जो है एकदम से खत्म हो सकते हैं। रथ यात्रा पर्व के दौरान सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान करें, हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने, एक पीले आसन पर बैठकर केले के वृक्ष के नीचे आप अपना आसन लगाएं और बैठ जाएं। एक घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है, चने की दाल भी रखनी है और एक पीला जनेऊ केले के वृक्ष को श्री हरि का स्वरूप मानकर आप अर्पित कर दीजिए। जाप पूर्ण होने पर पीतल के लोटे से केले के वृक्ष की जड़ में आपको जल जरूर अर्पित करना है। अब क्या करना है, जब आप यह जल अर्पित करेंगे वह मिट्टी गीली हो जाएगी। उस गीली मिट्टी का तिलक आप अपने माथे पर और कंठ पर जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश दूर होंगे, बल्कि मैं कहूंगा हमेशा के लिए वाद विवाद खत्म हो जाएगा। उस विषय पर आपके परिवार में कभी कलह कलेश हो ही नहीं सकता और परिवार के सदस्यों में प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो ऐसी अद्भुत है भगवान जगन्नाथ की महिमा। आप उनके प्रति कुछ मंत्र जाप करके देखिए, उनके निमित्त किसी व्यक्ति को कुछ दान करके देखिए, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे और हर तरीके से आपको उनका आशीर्वाद जरूर देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान आपको कौन सा ऐसा महा उपाय करना है जिससे वो अपना महावरदान, महा आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसा दें। कैसे करना है ये सब? भाई, भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान सुबह के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जल में थोड़ा सा हल्दी और चने की दाल मिलाकर जरूर अर्पित करनी है। एक चौकोर भोजपत्र पर या सफेद कागज पर, आपके पास भोजपत्र नहीं है कोई चिंता नहीं है, आप एक सफेद कागज ले लीजिए, केसर में गंगा जल मिलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र को 3 बार क्रमानुसार लिखेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो नारायणाय। मात्र 3 बार आप इसे लिखिए केसर में गंगा जल मिलाकर। अब यह भोजपत्र अपने सामने रख लीजिए और इस भोजपत्र या कागज पर जो यह मंत्र लिखा था आपने, इसके सामने घी का दिया जलाइए और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। ऐसा मात्र एक बार आप करके देखिए। पाठ पूरा होने पर भगवान विष्णु को बेसन की मिठाई का भोग लगाएं और छोटे बच्चों में जरूर बांटें। अब यह भोजपत्र हो गया है अभिमंत्रित, क्योंकि इस पर श्री हरि का नाम लिखा है। यह भोजपत्र अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने नौकरी वाले स्थल पर आप जरूर रखें। ऐसा करने से नौकरी में तरक्की का योग बनेगा, व्यापारिक स्थल में आपको लाभ ज्यादा होगा। तो कितना यह सरल उपाय है जो जगन्नाथ यात्रा के दिन यानी आज ही के दिन आप इस उपाय को करके देखिए।
तो मित्रों, हम बता रहे हैं कि आज से रथोत्सव शुरू हो रहा है। कैसे करना है उपाय, कैसे होगी प्रभु नारायण की कृपा आप पर, यह हमने आपको बता दिया है। अब सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करते हैं। भाई, सफलता के अचूक महा उपाय में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण में हमेशा अपने पितरों की तस्वीर आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके कार्य जरूर सफल होंगे। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो अपने बालों के झड़ने की समस्या से बड़ा परेशान है, बिल्कुल ना घबराइए। भाई, क्या करना है? गरम नारियल के तेल में मेथी दाना पीसकर आप डालिए और उसको ठंडा होने पर हल्के हाथ से सर में मालिश करिएगा। ऐसा करने से आपके बाल टूटने की, झड़ने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की। यदि हमारी माताएं बहनें चाहती हैं वो हर तरीके से सम्मानित रहें, उनका मान सम्मान बरकरार रहे, तो आज रथोत्सव के दिन अपने नहाने वाले पानी में सफेद चंदन 1 चुटकी और थोड़ी सी इलायची पीसकर आप डालिए, स्नान करिए। हर तरीके से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद यदि आप किसी व्यापारिक यात्रा के लिए जा रहे हैं, उस उपाय को आपने अपना लिया जो ज्योतिष गुरु अब आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपका जो यात्रा है वो हर तरीके से मंगलकारी साबित होगी और धन का लाभ जरूर होगा। आज हम रसोई घर से आपके लिए लेकर आए हैं सफेद साबुत चावल। कैसे करना है ये प्रयोग? 1 मुट्ठी सफेद साबुत चावल हल्दी से रंग कर सफेद रुमाल में आप बांध लीजिए। श्री हरि के श्री चरणों से स्पर्श कराइए। अपनी व्यापारिक यात्रा पर जाते समय इस पोटली को, जिसमें ये चावल बंधे हुए हैं, इस रुमाल को कैरी करिए, इस रुमाल को ले जाइए। आपकी यात्रा मंगलकारी रहेगी। यात्रा मंगलकारी होने के साथ साथ आपको लाभ जरूर होगा। तो कितना ही सरल उपाय है, आप जरूर अपनाइएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आज से रथोत्सव शुरू हो रहा है। कैसे भगवान विष्णु का परम आशीर्वाद आपको मिल सकता है, कौन कौन से सरल उपाय आपको अपनाने हैं, कैसे विधिवत करनी है पूजा अर्चना। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।